एक गांव में एक सेठ जी रहते थे। बूढ़े हो चुके थे। उनके पास अपने पुरखों की बहुत सारी धन इकट्ठा थी और उनका व्यापार भी अच्छा चलता था। पूरे गांव में सेठ जी जो है बड़े ही अमीरों के घराने के कहे जाते थे, यानी अमीरों में चर्चा उनकी होती रहती थी। लेकिन सेठ जी स्वभाव से बड़े ही नेक दिल और बड़े ही दयालु व्यक्तित्व के मालिक थे। धन धान से संपन्न होते हुए भी, खुशहाल परिवार होते हुए भी सेठ जी इस पर घमंड नहीं करते थे और सेठ जी की लोग जो हैं प्रशंसा भी करते थे। सेठ जी कहते हैं कि भाई मेरा कुछ नहीं है, सब माँ लक्ष्मी की कृपा है। और ऐसा सेठ जी कहा करते थे। देवयोग से एक रात सेठ जी ने एक सपना देखा। सपने में सेठ जी ने देखा कि स्वर्ण आभूषणों से सुसज्जित एक देवी सी दिखने वाली सुंदर लड़की उनके मुख्य द्वार से बाहर जा रही थी। सेठ जी को अचरज हुआ, अतः उन्होंने पूछा कि हे देवी, आप कौन हैं, यहाँ कब आई और कहाँ और क्यों जा रही हैं। या सेठ जी के इस संबोधन से उस युवती ने पीछे पलटकर देखा और बोली कि हे सेठ, मैं धन धान्य और वैभव की देवी लक्ष्मी हूँ। मैं सदियों से तुम्हारे यहाँ निवास कर रही हूँ, किंतु अब तुम्हारे यहाँ मेरा समय समाप्त हो चुका है। इसलिए अब मैं यह घर जो है छोड़कर कहीं दूसरी जगह जा रही हूँ। लक्ष्मी जी बोली कि हे सेठ, तुमने हमेशा मेरा सदुपयोग किया है, गरीबों की सहायता की, जनहित में कुएं, तालाब, गौशाला, संतों की सेवा की, मंदिरों का निर्माण कराया और यहाँ तक कि धार्मिक कार्य में भी तूने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। तुम्हारे इस महान और चिरकाल तक पुण्य देने वाले कार्य से प्रसन्न होकर मैं तुझे वरदान देना चाहता हूँ। अतः अपनी आवश्यकता अनुसार तू जो चाहे सो मांग ले। अब तक तो जो है दूसरे लोग सेठ जी की तारीफ़ करते थे, लेकिन अब जब माँ लक्ष्मी सेठ जी की प्रशंसा किए जा रही थी तो सेठ जी का हृदय आनंद से झूम उठा, आंखों से आंसू बहने लगे। अब सेठ जी को लग रहा था कि उन्होंने वाकई लक्ष्मी का सदुपयोग किया है। सेठ जी बोले कि हे माँ, आपके दर्शन करके और वीणा के मधुर वचनों को सुनकर मैं धन्य हो गया, इसलिए मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। मेरा जीवन सार्थक हो गया, अब मैं संतुष्ट हूँ। लेकिन यह तो सर्व विदित है कि देवी शक्तियाँ जब दर्शन देती हैं तो कुछ ना कुछ तो अवश्य देती हैं। अतः लक्ष्मी जी बोली कि हे निष्काम सेठ, अपने लिए ना सही, अपने कुटुंब के लिए, अपने परिजनों के लिए ही कुछ मांग लो। तब सेठ जी ने कहा कि ठीक है माँ, मेरी 4 बहुएं हैं, कल उनसे पूछ कर बताता हूँ, अतः कल तक के लिए आप रुक जाइए। सुबह सेठ जी ने उठकर अपनी जो है चारों बहुओं को बुलाया और कहा कि रात को लक्ष्मी जी मेरे सपने में आई थी और एक वरदान मांगने को कहा है। मैंने कुछ भी मांगने से मना कर दिया तो उन्होंने कहा कि तुम अपने परिजनों के लिए कुछ मांग लो। इसीलिए अब तुम ही बताओ कि मुझे क्या मांगना चाहिए जिससे तुम्हारा मनोरथ सिद्ध हो जाए। सबसे पहले बड़ी बहू बोली कि पिताजी, लक्ष्मी जी तो अब जा रही हैं, पता नहीं हमारे भावी दिन कैसे होंगे, इसीलिए आप उनसे अन्न के भंडार भर जाने को कहिए ताकि हम कभी भूखे ना मरे। फिर दूसरी वाली बोली कि अन्न के भंडार कब तक रहेंगे दीदी, अन्न तो सड़कर खराब हो जाएगा। मैं तो कहती हूँ कि सोने चांदी से तिजोरियाँ भरवा लीजिए, जिसे बेचकर अन्न और रुपए पैसे सब खरीदे जा सकेंगे। इसके बाद फिर तीसरी वाली बोली कि नहीं दीदी, इतने सारे सोने चांदी की रक्षा कौन करेगा, इससे तो अच्छा है कि रुपए पैसे मांगे जाए ताकि बैंक में जमा करा के निश्चिंत हुआ जा सके, और आज कल तो सब कुछ रुपए और पैसे से ही खरीदे जा सकते हैं। सबकी बातें सुनकर सबसे छोटी वाली बहू बोली कि पिताजी, अगर लक्ष्मी जी जाएंगी तो उनसे कितना ही धन मांग ले वे तो टिकेगा नहीं, क्योंकि लक्ष्मी जी तो चली गई तो धन दौलत वैसे ही उनके साथ रहती तो रहेगी नहीं। यदि हम अपने बच्चों के लिए ढेरों धन छोड़ेंगे तो वह अहंकार और आलस्य में कोई काम नहीं करेंगे, धन का जो है सदुपयोग नहीं करेंगे, दुरुपयोग करेंगे, जो अलग स्थिति पैदा करेगी। इसलिए आप लक्ष्मी जी से कहिए कि हे देवी, आपको जाना है तो जाइए, किंतु इतना वरदान देते जाइए कि हमारे घर में हमेशा धार्मिकता का वातावरण बना रहे, साधु संतों और
सज्जनों की सेवा हमेशा जो है सेवा होती रहे, सभी परिजनों के हृदय में ईश्वर की आस्था बनी रहे, सभी में आपसी प्रेम और अपनत्व या अपनापन का भाव हमेशा बना रहे। यदि यदि जो है इतना हो सके तो संपत्ति के बिना भी विपत्ति के दिन आसानी से कट जाएंगे। सेठ जी को छोटी बहू की बात पसंद आई, उन्होंने ऐसा ही कहने को बोला। उस रात फिर से लक्ष्मी जी सेठ जी के सपने में आई और बोली कि पूछ लिया अपनी बहुओं से बेटा। सेठ जी ने बोला कि हाँ माँ, आपको जाना है तो खुशी से जाइए, लेकिन इतना वरदान देते जाइए कि मेरे घर में हमेशा धार्मिकता का वातावरण बना रहे, मेरे परिजन हमेशा साधु संतों और सज्जनों की सेवा करते रहें, सभी में आपसी प्रेम बना रहे। यदि इतना हो सके तो संपत्ति के बिना भी विपत्ति के दिन आसानी से कट जाएंगे। यह सुनकर लक्ष्मी जी विस्मृत होकर बोली कि यह क्या मांग लिया सेठ? जिस घर में साधु संतों और सज्जनों की सेवा होती है, धार्मिकता का वातावरण बना रहता है और परिजनों में परस्पर प्रेम होता है, वहाँ तो स्वयं श्री हरि का निवास होता है। और जहाँ श्री हरि का निवास होता है उसे तो मैं चाह कर भी नहीं छोड़ सकती, क्योंकि मैं तो उनके चरणों की सेविका हूँ। यह वर मांग कर तुमने मुझे इसी घर में रहने को विवश कर दिया है सेठ, जिससे कि जो है जिसने भी तुझे यह युक्ति सुझाई है वह निश्चय ही चतुर, धार्मिक और बुद्धिमान है। यह वर देकर लक्ष्मी जी उसी घर में निवास करने लगी। अगर ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री हरि, जय श्री माँ लक्ष्मी, जय श्री राम।